कक्षा 7 विषय हिंदी। पाठ है वीर कुंवर सिंह, जिसकी विधा है निबंध। तो बच्चों, इस पाठ की जो शुरुआत है वो होती है 1857 के स्वतंत्रता के संग्राम से। 1857 का स्वतंत्रता का संग्राम बच्चों वो था जिसने हमारी आज़ादी की नींव डाली। जो आज़ादी हमें 1947 में मिली, उसकी शुरुआत कहाँ से शुरू हो गई थी? 1857 से। अंग्रेजों ने भारतीय जनता पर बहुत अत्याचार किए। उन अत्याचारों के खिलाफ भारतीय जनता अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी हो गई और उनसे लड़ने मरने को तैयार हो गई। तो हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग सेना नायकों ने अपना नेतृत्व संभाला। बड़े वीर योद्धाओं ने, जमींदारों ने, राजाओं ने, रजवाड़ों ने अंग्रेजों के खिलाफ धावा बोल दिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी अंग्रेजों के खिलाफ इसी लड़ाई में कूद पड़ी और लड़ते लड़ते वीरगति को भी प्राप्त हो गई। इसी प्रकार जिनकी आज हम कहानी पढ़ रहे हैं उनका नाम है वीर कुंवर सिंह। तो आइए हम पढ़ते हैं इनके बारे में और जानते हैं इन्होंने कहाँ से नेतृत्व किया और क्या किया। आइए। वीर कुंवर सिंह, पाठ 13। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी छठी कक्षा में पढ़ी होगी। पढ़ी थी हमने, याद हो आपको, आप लोगों को, जो सुभद्रा कुमारी चौहान ने कविता लिखी थी झांसी की रानी। ठीक है। तो इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी। आपको कविता की पंक्तियां याद आ रही होंगी। एक बार फिर से इन पंक्तियों को पढ़ते हैं। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवार आए काम, नाना धूंधू पंत तांतियां चतुर अजीमुल्ला सरनाम। अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। तो ये जो पंक्तियां हैं उसी कविता की हैं। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। कौन से कुंवर सिंह के बारे में? जिनका नाम यहाँ पर आप देखोगे लिखा हुआ है, उन्हीं के नाम पर यह पूरा पाठ है जिनके बारे में बात चल रही है। ठीक है। सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया। 1857 में क्या हुआ कि जितने भी ऊपर नाम है ये सभी लोग इकट्ठे होकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी और उसको काफ़ी नुकसान भी पहुंचा दिया। उनकी जड़ों को हिला दिया, मतलब उनको बहुत नुकसान पहुंचा दिया। अब क्या हुआ? भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया था। अब भारत में क्या किया था? जो ब्रिटिश शासन था उन्होंने क्या किया था? दमन की नीति का आरंभ कर। दमन की नीति मतलब जो राजा महाराजा और जो बड़े बड़े सामंत थे, जो जमींदार थे, उनको वह ख़त्म करते जा रहे थे, हर जगह अपना शासन लागू करते जा रहे थे। तो उसी के विरुद्ध विद्रोह शुरू हो चुका था और 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। आपने एक फिल्म भी देखी होगी मंगल पांडे। ये वही मंगल पांडे हैं जिनको मेरठ की एक जेल में 1857 में क्या किया? 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। तो 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश क्रांतिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया। अब क्या हुआ? तो वहाँ पर क्या हुआ था, ये उनको क्यों फांसी हुई थी उसकी एक कहानी है कि 10 मई को क्या किया, मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए। ठीक है। 8 अप्रैल को इधर मंगल पांडे को फांसी देने के बाद 10 मई को सारे के सारे जो सैनिक थे उन्होंने वहाँ ब्रिटिश अधिकारियों को मार दिया और सारे इकट्ठी होकर दिल्ली की ओर चल पड़े। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और कुछ सैनिक दिल्ली में पहले ही पहुंच चुके थे। तो वो सैनिक और ये जो मेरठ से आए सैनिक थे बच्चों, आपस में मिल गए और यहाँ से अंग्रेजों को मार के भगा दिया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। और पहले मुगल वंश का यहाँ पर साम्राज्य था बच्चों, तो उसका जो अंतिम शासक था जिसका नाम था बहादुर शाह जफर,
ये लाल किले में रहते थे उस वक्त, और लाल किले में ही इन्होंने इनको अपना राजा घोषित कर दिया। यह विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैल गया। जो ये विद्रोह था, क्या हुआ, जो ये लड़ाई थी अंग्रेजों के खिलाफ, पूरे भारत के लोगों को इसके बारे में पता चल गया। कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। अब क्या हुआ, जो उत्तर का हिस्सा था भारत के नेक्स्ट में आप देखोगे, और जो मध्य भारत था, इस पर बड़े भूभाग पर जिन लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया था, उन्होंने उस सारे के सारे जो क्षेत्र था उस पर अपना कब्जा कर लिया। दिल्ली के अतिरिक्त जहां अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ, वे केंद्र थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। अब दिल्ली के अलावा और भी ऐसे क्षेत्र थे जहां पर और भी भीषण युद्ध हुआ था। किसके खिलाफ, जो ये विद्रोही थे इनके और अंग्रेजों के खिलाफ। तो उनके कुछ केंद्र बने हुए थे, उन केंद्रों के नाम है कानपुर। ठीक, कानपुर से भी कोई लड़ रहा होगा अंग्रेजों के खिलाफ। इस तरह लखनऊ से भी बेगम हजरत महल लड़ रही थी अंग्रेजों के खिलाफ। बरेली से भी कोई किसी के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू हो चुकी थी। बुंदेलखंड और आरा। ठीक है, इसके साथ ही देश के अन्य भागों में भी स्थानीय विद्रोह हुए, और ऐसे और बहुत सारे जगह हैं जहां पर अंग्रेजों के खिलाफ लोग खड़े हो गए, शस्त्र लेकर उनसे लड़ने लगे। विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहेब, तात्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, बहादुर खान और राव तुलाराम थे। ये मतलब ये ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोगों के नाम हैं जिन्होंने उस विद्रोह जो चल रहा था उसको अपना नेतृत्व दिया। अलग अलग जगह से इन लोगों ने अपनी अपनी सेनाएं, अपने लोग तैयार करे और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयाँ शुरू कर दी। तो 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था। अब सब लोग स्वतंत्रता जब हमें मिली वास्तव में तो 1947 में मिली बच्चों, लेकिन इसकी शुरुआत 1857 से ही हो गई, क्योंकि अंग्रेज़ों के जो अत्याचार थे उससे जो हिंदुस्तान के लोग थे वो परेशान हो चुके थे। उसके खिलाफ सब इकट्ठे होकर लड़े 1857 में। ठीक है, और जिसका नेतृत्व ऊपर जो अभी नाम बताए इनके नेतृत्व में लोगों ने लड़ाइयाँ की। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी, उसकी आधार भूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया। ठीक है, आगे चल के जो आंदोलन हुआ, अंग्रेजों के खिलाफ लोग लड़े, तो जो उसकी नींव थी, उसकी जो शुरुआत थी 1857 में ही हो चुकी थी। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष महत्व है। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव का मतलब क्या हुआ, यानी कि सभी जातियों के लोग, सभी धर्मों के लोग आपस में क्या हुआ, एक दूसरे से सद्भाव रखने लगे। जो एक दूसरे से जलन की भावना रखते थे, ऊंच नीच की भाव रखते थे, या एक धर्म वाला दूसरे धर्म वालों को पसंद नहीं करता था, वो सब चीज़ों का महत्व अब कम हो गया। अब एक दूसरे सब लोग प्रेम और प्यार से एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ एक साथ एकजुट होकर मरने मिटने को तैयार हो गए, लड़ने को तैयार हो गए। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। ठीक है, तो 1857 का जो युद्ध था उसमें बहुत सारे नेता थे, जिनमें से एक नाम है वीर कुंवर सिंह, जिनके नाम पर ये पाठ है। कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। 1857 में जो कुंवर सिंह थे ये अच्छे खासे वृद्ध व्यक्ति थे, ना कि कोई जवान व्यक्ति थे। ठीक है, वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती। कहा जाता है कि कुंवर सिंह का जन्म बिहार में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 में हुआ था। तो कुंवर सिंह के बारे में बहुत अधिक जानकारी किसी किताब से या किसी के द्वारा लिखित रूप में ज़्यादा प्राप्त नहीं होती, लेकिन जितना भी मिलता है उससे बच्चों यही पता लगता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। बिहार में शाहाबाद जिला है, उसमें एक जगदीशपुर है, उसमें हुआ था और सन 1782 में हुआ था। उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। उनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के ज़मींदार थे। कुंवर सिंह के जो पिताजी थे वो भी जगदीशपुर जो रियासत थी उसमें ज़मींदार थे, परंतु उनको अपनी ज़मींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके। जगदीशपुर लौटने के बाद ही वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्था कर पाए। मतलब पहले वो जमींदारी प्राप्त करने के झगड़ों में ही उलझे रहे,
बाद में जब वो जगदीशपुर की जमींदारी उनको मिल गई, जब वो वापस आए अपने गांव, तभी वे कुंवर सिंह की लिखाई पढ़ाई पर ध्यान दे पाए। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। तो कुंवर सिंह के पिता कैसे थे? स्वाभिमानी, ठीक है ना, यानी कि एक अपने जो काम भी करते थे उसमें एक स्वाभिमान रखते थे, अपना खुद का अभिमान, हर काम को करने पर उनको अपना एक अभिमान होता था। मतलब इसको बच्चों नेगेटिव नहीं पॉजिटिव देखेंगे। स्वाभिमानी शब्द जो है ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, यानी कि एक सकारात्मक भाव है। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा। अब जो उनके पिता स्वाभिमानी थे, उदार स्वभाव के थे, ऐसे ही उनका पुत्र बन गया। तो कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही करी। उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी, परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था कुंवर सिंह का। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। जब उनके पिता मर गए तो उनकी जिम्मेदारी किसको मिल गई? कुंवर सिंह को। लेकिन वो समय कैसा था जब ब्रिटिश जो अधिकारी थे, ब्रिटिश शासन था, वो हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा था, चरम सीमा पर पहुंच गया था अत्याचार, यानी बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। यानी कि अब लोग क्या थे? खिलाफ हो रहे थे। किसके? ब्रिटिश हुकूमत के, यानी जो अंग्रेज थे उनके खिलाफ अब लोगों के मन में विद्रोह हो रहा था, उनके खिलाफ अंग्रेजों के। कृषि, उद्योग और व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल था। अंग्रेजों ने क्या किया? कृषि पर भी अपना नियंत्रण कर लिया, उद्योगों पर भी अपना नियंत्रण कर लिया, या फिर अपने उद्योग धंधे चालू कर दिए और हिंदुस्तान के बंद कर दिए। और व्यापार, यानी जो लोग व्यापारी थे उनका काम धंधा बिल्कुल बंद कर दिया, और व्यापार से खुद ही पैसा कमाते थे, और हिंदुस्तान के जो व्यापारी थे उनको पैसा नहीं कमाने देते थे। रजवाड़ों के दरबार भी समाप्त हो गए थे, यानी कि जो रजवाड़े थे, यानी कि जो बड़े बड़े जमींदार लोग थे, वो जो दरबार लगाते थे, या जो राजा होते थे, उनके दरबार भी समाप्त हो गए। क्योंकि क्या हुआ? अंग्रेजों ने उनकी राज सत्ता ही हासिल कर ली, उनको राजा रहने ही नहीं दिया, खुद ही राजा बन बैठे, उनके राज्य को हड़प लिया। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था। अब क्या हुआ? अंग्रेजों की जो शासन व्यवस्था थी उसमें जो ऊंची नौकरियां थी, उस पर, उन नौकरियों पर कौन लग सकता था? सिर्फ अंग्रेज। हिंदुस्तानियों को उन पर नौकरी लेने का, बड़े बड़े पदों पर नौकरी लेने का कोई अधिकार नहीं था। जो भारतीय लोग तो उनको सिर्फ क्या बनाते थे? छोटी छोटी नौकरियां देते थे, बड़ी नौकरियां तो अंग्रेज अपने पास रखते थे। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई थी। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प लिया। ठीक है, अब स्थिति ऐसी थी तो कुंवर सिंह ने क्या सोचा कि अब हम भी, जब हमारी जमींदारी छिनने ही वाली है तो हम इसको ऐसा नहीं होने देंगे और हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करेंगे। जगदीशपुर के जंगलों में बसुरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति और स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनाई। अब कुंवर सिंह ने क्या किया? अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र बनाने लग गए, रचने लग गए, और बनारस में, मथुरा में, कानपुर में और लखनऊ में जाकर वहाँ पर लोगों को समझाने लगे कि अंग्रेजों की गलत नीतियों के बारे में उन्हें अवगत कराया, और अंग्रेजों के खिलाफ सैनिक बनाने लगे, विद्रोह की भावनाओं को सक्रिय योजनाएं बनाने लग गए कि अंग्रेजों को कैसे हटाया जाए, कैसे यहाँ से भगाया जाए, कैसे उनको हराया जाए मार के। चलिए, अब वे 1845 से 46 तक काफ़ी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। ये जो 2 साल थे 1845 और 1846, इसमें काफ़ी सक्रिय रहे, मतलब काफ़ी तेज गति से काम कर रहे थे और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ नई नई प्लानिंग कर रहे थे, नई नई योजना बना रहे थे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। जो बिहार का जो बच्चों मेला है, सोनपुर का मेला बहुत ही फेमस मेला है, बहुत प्रसिद्ध मेला है। तो उसी मेले में क्या करते थे ये कुंवर सिंह? अपनी प्लानिंग करते थे, अपनी योजनाएं बनाते और गुप्त रूप से बनाते थे। गुप्त रूप से मतलब अंग्रेजों को पता न लगे, उनसे छुपकर। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है।
ये बिल्कुल सही बात है। बिहार में जो सोनपुर का मेला है वो पशुओं का सबसे बड़ा मेला इसको माना जाता है। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। ये हाथियों के क्रय विक्रय के लिए भी विख्यात है, यानी वहाँ पर हाथियों की खरीद और बिक्री होती है। इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्रित होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे। अब मेले में क्या होता है, योजना बनाने का, बातें करने का, उससे अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आते थे वो लोग। ठीक है। तो 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। अब जुलाई का महीना था, 25 तारीख थी। दानापुर में एक सैनिकों की टुकड़ी थी, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया और बिहार में एक नदी बहती है जिसका नाम है सोन, उसको पार करके आरा की ओर चल पड़े। आरा एक जिला है वहाँ पर। सोन नदी के पार करने के बाद कुंवर सिंह से उनका संपर्क पहले से ही था। इस मुक्ति वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जय घोष करते हुए आरा पहुंचकर जिले की सलाखें तोड़ दी। अब अंग्रेजों ने जेल बना रखी थी, कहाँ पर, आरा के अंदर। तो इन सारे सैनिकों ने, जो कहाँ से चले थे, दानापुर से, कुंवर सिंह भी पहले से ही वहीं पर थे दानापुर में, उनके पास भी कुछ सैनिक थे, कुछ सैनिक सोन नदी पार करके आ गए थे। सबने मिलके क्या किया, जो आरा की जो जेल थी उसको तोड़ दिया और वहाँ जो हिंदुस्तानी लोग इन्होंने बंद किए हुए थे उनको क्या किया, उनको आज़ाद कर दिया। सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आज़ाद कर दिया। तो कैदी कौन थे, हिंदुस्तानी लोग। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की, यानी कि विजय प्राप्त की मतलब वहाँ से अंग्रेजों को भगा दिया मार के और वहाँ खुद उस पर कब्जा कर लिया आरा पर। सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे परंतु वह बूढ़ा सूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। हालांकि इस वक्त जब ये काम हो रहा था, जब वहाँ पर अंग्रेजों को मार के भगाया जा रहा था आरा से, तो कुंवर सिंह को सैनिकों ने अपना नेता बना दिया। लेकिन कुंवर सिंह की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, लेकिन आज़ादी प्राप्त करने के लिए तब भी उन्होंने अपना पूरा क्या हुआ, पूरा जोर लगा दिया, पूरी ताकत दिखाई। अपनी उम्र का ज़्यादा होने के बावजूद उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र व्याप्त हो गई, लेकिन देसी सैनिकों में अनुशासन की कमी, स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना एवं आधुनिकतम शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका ना जा सका। अब क्या हुआ, सैनिक तो बना लिए, लेकिन सैनिक क्या थे, गांव के तो व्यक्ति थे, उनके पास अनुशासन नहीं था। ठीक है। और उनको ट्रेनिंग भी नहीं मिली थी कि बंदूक कैसे चलाई जाए, युद्ध कैसे किया जाए। और वहाँ पर जो स्थानीय जमींदार थे वहाँ के, आरा के और दानापुर के, ठीक है, और ज्वाला यहाँ पर जो बिहार में जो जहाँ पर इन्होंने अपना केंद्र बनाया था क्रांति का, यहाँ पे क्या, वहाँ के जो जमींदार थे वो अंग्रेजों से जाके मिल गए और सारी बातें इनकी अंग्रेजों को बताने लगे। और सबसे बड़ी बात थी कि इनके पास हथियारों की बहुत कमी थी। अंग्रेजों के पास तो अपने देश में बनाई हुई पिस्तौलें, बंदूकें थीं, लेकिन इनके पास तो चोरी की हुई या गैर कानूनी तरीके से बंदूकें इकट्ठी की गई थी और इन पे गोला बारूद भी अंग्रेजों की तुलना में कम था। तो क्या हुआ, इनका पतन हो गया, वहाँ से ख़त्म कर दिया गया, अंग्रेजों ने इन पे हावी हो गए। 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई। अब क्या हुआ, कुंवर सिंह की सेना को किसने हरा दिया, अंग्रेजों ने। किंतु इससे वीरवर कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं और वे भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर हो गए। वो उनकी सेना तो हार गई, लेकिन उन्होंने क्या किया, दोबारा से योजना बनाने के लिए वो दोबारा से खड़े हो गए। वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। और वे क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि ये जो लड़ाई है अंग्रेजों के खिलाफ, ये लगातार चलती रहे जब तक कि अंग्रेज इस देश को छोड़कर ना चले जाएं। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्ज़ापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर एवं लखनऊ तक गए। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने आज़ादी की साख को बराबर जलाए रखा। उनकी वीरता की कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। अब पूरे भारत में, उत्तर भारत में सब उनको पहचान गए। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए, क्योंकि अब वीर कुंवर सिंह क्या कर रहे थे, अपने संगठन को मजबूत कर रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को जागृत कर रहे थे कि चलो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ो। कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। उनकी आज़ादी की यात्रा आगे बढ़ती रही, लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। अब लोगों ने जब उनका साथ देना शुरू किया तो कुछ अंग्रेजों से जब उनकी लड़ाई हुई तो कुछ लड़ाइयाँ इन्होंने जीत ली।
इस प्रकार ग्वालियर जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए लखनऊ पहुंचे। आजमगढ़ की ओर जाने का उनका उद्देश्य था इलाहाबाद एवं बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित करना और अंततः जगदीशपुर पर अधिकार करना। अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। अब वो जाना तो चाहते थे कहाँ, आजमगढ़, लेकिन हुआ क्या, आक्रमण इलाहाबाद और बनारस में क्या हुआ, आक्रमण कर दिया किसने, शत्रुओं ने। शत्रु कौन था, हाँ ब्रिटिश लोग, ठीक है ना। और जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया किसने, अंग्रेजों ने, ठीक है। उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। यानी एक बार तो कुंवर सिंह ने, उनके सैनिकों ने अंग्रेजों को वहाँ से मार के भगा दिया और आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने दोबारा हमला किया, कहाँ, आजमगढ़ पर, और कुंवर सिंह ने दोबारा अंग्रेजों को हरा दिया। इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त कर वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। यानी कि अंग्रेजों को हराते गए और दोबारा कहाँ पहुंच गए, जहाँ से वो गए थे, जगदीशपुर में, अपने गांव में। किंतु उस बूढ़े शेर को बहुत अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य न मिला। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक यानी कि अंग्रेजों का झंडा उतारकर अपना झंडा फहराया। इसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को यह वीर संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गया। यानी कि उनकी मृत्यु हो गई अंग्रेजों से लड़ते लड़ते। स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। छापामार युद्ध होता बच्चों, छुपकर युद्ध लड़ना। कुंवर सिंह के रणकौशल को अंग्रेजी सेना नायक समझने में पूर्णतः असमर्थ थे। यानी कि कुंवर सिंह को जो रण कौशल था, यानी कि जो युद्ध की जो उनको टेक्निक थी, उससे अंग्रेज कभी भी समझ नहीं पाए। दुश्मन को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कट मरना पड़ता था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेजी सेना को मौत के घाट उतारा, उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। उनकी बहादुरी के बारे में अनेक किस्से प्रचलित हैं। कहा जाता है कि एक बार वीर कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी। अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी, पर कुंवर सिंह भी कम चतुर नहीं थे। उन्होंने अफवाह फैला दी कि वे अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार कराएंगे। फिर क्या था, अंग्रेज सेनापति डगलस बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा तट पर पहुंचा और कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा। कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नावों से गंगा पार करा दिया। जब डगलस को इस घटना की सूचना मिली तो वे भागते हुए शिवराजपुर पहुंचा, पर कुंवर सिंह की तो पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी। एक अंतिम नाव रह गई थी और कुंवर सिंह उसी पर सवार थे। अंग्रेजी सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिल गया। उसने गोलियां बरसानी आरंभ कर दी। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई एक गोली निकल गई। कुंवर सिंह को लगा कि अब हाथ तो बेकार हो ही गया है और गोली का जहर भी फैलेगा। उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखा और अपने बाएं हाथ को काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। कुंवर सिंह ने अपने ओजस्वी स्वर में कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करूं। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो लिया ही, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए। आरा जिला स्कूल के लिए ज़मीन दान में दी, जिस पर स्कूल के भवन का निर्माण किया गया। कहा जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, यानी कि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे वो, फिर भी वो निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की थी। उनमें से एक है आरा जगदीशपुर सड़क और आरा बलिया सड़क का निर्माण। उस समय जल की आपूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते थे और तालाब बनवाते थे। वीर कुंवर सिंह ने अनेक कुएं खुदवाए और जलाशय भी बनवाए। कुंवर सिंह उदार एवं अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। उदार मतलब दूसरों का भला करने के लिए सहृदय व्यक्ति। संवेदनशील थे मतलब दूसरे के दुख में दुखी भी रहते थे। इब्राहिम खां और किफ़ायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्यौहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। उन्होंने पाठशालाएं और मकतब भी बनवाए। बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार की कई लोक भाषाओं में उनकी प्रशस्ति लोकगीतों के रूप में आज भी गाई जाती है। प्रशस्ति मतलब
उनकी प्रशंसा के गीत गाए जाते हैं। बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा है, चला गया यों कुंवर अमरपुर, साहस से सब अरिदल जीत, उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वीर प्रसविनी भूमि धन्य वह, धन्य वीर वह धन्य अतीत, गाते थे और गावेंगे हम हरदम उसकी जय का गीत। स्वतंत्रता का सेनानी था, आज़ादी का दीवाना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी अब बड़ा वीर मर्दाना था। तो बच्चों, ये पाठ हमने आपको पढ़ा दिया है। आप इसको बार बार पढ़ें, इस वीडियो को बार बार देखें, आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आएगा। आइए चलिए अब कर लेते हैं पाठ्य पुस्तक में आए हुए प्रश्न और उनके उत्तरों को देख लेते हैं। हमें कैसे प्रश्नों के उत्तर लिखने चाहिए उनका हम एक बार आगे चल के आपको समझाते हैं कैसे लिखने हैं प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न अभ्यास देख लेते हैं निबंध से। जो आपकी पाठ्य पुस्तक का पहला प्रश्न है बच्चों, वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया? तो उत्तर होगा, वीर कुंवर सिंह के अस्तित्व की वीर सेनानी और साहसी, उदार स्वभाव, स्वाभिमानी, दृढ़ निश्चयी, समाज सेवक जैसी विशेषताएं हमें प्रभावित करती हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, कुंवर सिंह को बचपन में किन नामों में मजा आता था? क्या उन्हें उन कामों से स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली? तो उत्तर होगा बच्चों, कुंवर सिंह को बचपन में घुड़सवारी करने, तलवारबाजी करने तथा कुश्ती लड़ने में मजा आता था। हाँ, उन्हें उन कामों से स्वतंत्रता सेनानी बनने में अवश्य मदद मिली। तलवार और घुड़सवारी से वे अंग्रेजों को मात देते थे। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी, पाठ के आधार पर कथन की पुष्टि कीजिए। तो इसका उत्तर लिख सकते हैं, कुंवर सिंह की सांप्रदायिक सद्भाव में गहरी आस्था थी। कुंवर सिंह उदार एवं अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। इब्राहिम खां और किफ़ायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्योहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। उन्होंने पाठशालाएं और मकतब भी बनवाए। अगला प्रश्न है कि पाठ के किन प्रसंगों से आपको पता चलता है कि कुंवर सिंह साहसी, उदार एवं स्वाभिमानी व्यक्ति थे? तो उत्तर देख लेते हैं बच्चों कि वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो लिया ही, उन्होंने उनके अनेक सामाजिक कार्य भी किए। आरा जिला स्कूल के लिए जमीन दान में दी, जिस पर स्कूल के भवन का निर्माण किया गया। कहा जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की थी। उनमें से एक है आरा जगदीशपुर सड़क और आरा बलिया सड़क का निर्माण। उस समय जल की आपूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते थे और तालाब बनवाते थे। वीर कुंवर सिंह ने अनेक कुएं खुदवाए और जलाशय भी बनवाए। अगला प्रश्न है, आमतौर पर मेले मनोरंजन, खरीद फरोख्त एवं मेल जोल के लिए होते हैं। वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस रूप में किया? तो उत्तर होगा, उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। ये हाथियों के क्रय विक्रय के लिए भी विख्यात है। इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्रित होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे। कुछ प्रश्न बच्चों निबंध से आगे एक बार देख लेते हैं। पहला प्रश्न, सन 1857 के आंदोलन में भाग लेने वाले किन्हीं 4 सेनानियों पर 2-2 वाक्य लिखिए। तो लिख लेते हैं। उत्तर होगा आपका पहला है मंगल पांडे। मंगल पांडे अंग्रेजी सेना का सिपाही था। वह कट्टर धर्मावलंबी था। धर्मावलंबी मतलब धर्म को मानने वाला। मंगल पांडे ने ही विद्रोह की शुरुआत की थी। अगला जो है बहादुर शाह जफर, तो इनके बारे में लिखते हैं कि मई 1857 में विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब्जा किया। बहादुर शाह ने बख्त खां के सहयोग से विद्रोह का नेतृत्व किया था। तात्या टोपे, तात्या टोपे झांसी की रानी के सेनापति थे। इन्हें 18 अप्रैल 1859 को फांसी पर लटका दिया गया था। रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम महिला थीं। वह स्वाभिमानी, कुशल योद्धा, कुशल प्रशासिका, विदुषी थी। वे अंग्रेजों से अंत तक लड़ती रही। अगला प्रश्न बच्चों, सन 1857 के क्रांतिकारियों से संबंधित गीत विभिन्न भाषाओं और बोलियों में गाए जाते हैं। ऐसे कुछ गीतों को संकलित कीजिए। तो बच्चों ये तो आप स्वयं करेंगे, गीत कैसे संकलित करते हैं। अगले प्रश्न अनुमान और कल्पना से हैं, एक बार उन्हें देख लेते हैं।
वीर कुंवर सिंह का पढ़ने के साथ साथ कुश्ती और घुड़सवारी में अधिक मन लगता था। आपको पढ़ने के अलावा और किन किन गतिविधियों या कामों में खूब मज़ा आता है, लिखिए। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपका अलग हो सकता है और आपको अलग लिखना भी चाहिए। इस हमने जो लिखा है एक बार उसे पढ़ लेते हैं। हमें पढ़ने के अलावा खेलने, घूमने एवं दोस्तों के साथ गप्पे मारने में मज़ा आता है। अगला प्रश्न है 1857 में अगर आप 12 वर्ष के होते तो क्या करते? कल्पना करिए, करके लिखिए। तो बच्चों, ये कल्पना पर आधारित प्रश्न है। इसका उत्तर आपका अलग हो सकता है। हमने जो उत्तर लिखा है उसको देख लेते हैं। 1857 में यदि मैं 12 वर्ष का होता तो मैं भी तलवार चलाना व घुड़सवारी आदि सीखता, अंग्रेजों के खिलाफ लोगों में देश प्रेम की भावना जागृत करता। अगला प्रश्न बच्चों, अनुमान लगाइए स्वाधीनता की योजना बनाने के लिए सोनपुर के मेले को क्यों चुना गया होगा? देख लेते हैं इसका उत्तर। हमने क्या लिखा है, आपका क्या होगा, अलग हो सकता है आपका। तो हमारा उत्तर एक बार देख लेते हैं कि सोनपुर का मेला एशिया का सबसे बड़ा मेला है। इसमें तरह तरह के हाथियों की खरीद बिक्री की जाती है। इस मेले में इतनी भीड़ होती थी कि यदि स्वतंत्रता सेनानी यहाँ कोई योजना बनाने के लिए इकट्ठा हो जाएं तो अंग्रेजी सरकार को कभी शक नहीं हो सकता था। इसलिए स्वाधीनता की योजना बनाने के लिए सोनपुर के मेले को चुना गया होगा। भाषा की बात में भी कुछ प्रश्न है बच्चों, देख लेते हैं इनको। पर ये वाले प्रश्न बच्चों भाषा की बात में आप इसको स्वयं करके देखें, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। ठीक है बच्चों, ये आप स्वयं करके कर सकते हैं इसको, प्रश्नों को। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ। ऐसे ही पढ़ते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हमारे इस चैनल को जिसका नाम है हिंदी का, इसको ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ, इसी उमंग के साथ। इसी तरह से पढ़ते रहिए। थैंक यू।